बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज साफ़ी तंजीमों का एहतजाज हुआ है। उस एहतजाज में क्या बातें की गई वो आपके सामने रखूँगा और साथ ही आपको हामिद मीर साहब की कोई गुफ्तगू भी सुनाऊँगा जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को बरह रास्त धमकी दी है। और मैं हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने तो धमकी दी थी नवाज शरीफ को, जब उन्होंने यूँ कहा था, यूँ इशारा किया था कि मैं तुम्हें देख लूँगा। हामिद मीर साहब ने अपने पे ले लिया कि हमें कहा था कि, और उन्होंने उसी तरह से इमरान खान साहब को जवाब दिया और जवाबी धमकी दी है। तू कौन, मैं खामखा। वो भाई लड़ाई है उनकी और नवाज शरीफ की, ना तुम 3 में ना 13 में, और तुम अपने ऊपर ले रहे हो कि हमें कहा है। आप कौन है भाई, तू कौन, मैं खामखा। और फिर असल में ना ये अब बिल्कुल इरेलीवेंट होते जा रहे हैं हामिद मीर साहब। ये इस तरह की फिर चवले मार रहे हैं, इस तरह की अजीबोगरीब बातें करना, इस तरह की धमकियां देना, क्योंकि ये जिस तरह से एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि ऑन मेरिट इनको जिस तरह से एक्सपोज किया, इनके झूठ पकड़ पकड़ के आपको दिखाए और आप खुद भी देखते हैं, तो आप इनकी ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। एक तो आज इन्होंने एहतजाज किया जी कि सेंसरशिप है। मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त जितनी बातें आजकल के दौर में, आजकल के दिनों में आर्मी चीफ DGI के खिलाफ हो रही हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, फिर भी कहते हैं सेंसरशिप है। फौज के खिलाफ प्रोग्राम हो रहे हैं, मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं, मरीम की तकरीर दिखाई जा रही है, बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही है, फिर भी कहते हैं सेंसरशिप है। अच्छा, फिर जी आज़ादी इज़हार राय खतरे में। भाई कौन से आज़ादी इज़हार राय खतरे में, कौन सा प्रोग्राम उन्होंने बंद कराया है, कौन से बंदे को उन्होंने उठाया है जो आप कह रहे हैं कि जी सेंसरशिप है। अच्छा, एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ कि TV चैनल पर जी फौज की तरफ से पाबंदी है, आप ये बातें नहीं कर सकते। आप YouTube चैनल पर कर लें, आप सारे YouTube चैनल्स पर तो आ चुके हैं ना, आप YouTube चैनल पर कर दें। जो आपके पास को बहुत बड़ी खबर है जो आप TV चैनल पर नहीं दे सकते, वो आप YouTube पे दे दें, वो आप ट्विटर पर दे दें, और आप बताएं कि ये खबर मैं YouTube पे इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे TV पे देने नहीं देते। और फिर एक और सवाल ये है जो मैंने ट्वीट भी किया कि हामिद मीर साहब, आप आज के प्रोग्राम में मुझे मलिक रियाज के खिलाफ बात करके दिखाएं। नहीं करेंगे, माली मफाद है। जहाँ आपका माली मफाद हो वहाँ पे तो आप अपनी ज़बान बंद कर लेते हैं। जहाँ पे मुल्की मफाद के लिए आपको कहा जाए कि आप किसी मामले पर बात ना करें, वहाँ पर आप शोर मचाने शुरू कर देते हैं, आप चीखना चलाना शुरू कर देते हैं कि जी हमें बात नहीं करने दे रहे। यानी मुल्की मफाद कोई मसला नहीं है, ज़ाती और माली मफाद बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये हामिद मीर के जो मामू हैं, मामा कदीर, जो इनके बड़े प्यारे हैं, जिनसे ये बड़ा पसंद करते हैं, जिनके साथ ये प्रोग्राम करते थे, मामा कदीर ने क्वेटा जलसे के बाद एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मरीम ने तमाशा किया है, बिलावल ने तमाशा किया है, ये फ्रॉड हैं, ये झूठे हैं, ये बकवास हैं, यही लोग हैं जिनके दौर में बंदे उठाए जाते रहे, जिनके दौर में लापता होते रहे लोग। उस वक्त ये हुकूमतों में थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, उस वक्त ये हमारे कैंप में नहीं आते थे। उन्होंने नवाज शरीफ ने जो है, हामिद मीर खुद ये कह चुके हैं मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में, ये जब अभी इमरान खान के खिलाफ नहीं हुए थे, जब इमरान खान ने इनको अनफॉलो नहीं किया था, उससे पहले की बात है, जब से अनफॉलो किया तब से तो ये बिल्कुल इमरान खान के हवाले से आवाज़ वाख्ता हो गए हैं ना। उस वक्त उन्होंने खुद ये बताया था कि नवाज शरीफ ने 2012 में जाके लापता अफराद के कैंप में वहाँ पर जाके जज्बाती हो गए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और फिर हामिद मीर कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपने वजारत उज़्मा में कुछ भी नहीं किया, और मामा कदीर ने भी यही कहा है। लेकिन मामा कदीर के उस बयान पे इन्होंने कोई बात नहीं की, ना कोई ट्वीट किया है, ना कोई प्रोग्राम किया है, ना कोई और मामला। ज़ाती मफाद हो, और अच्छा ये ज़ाती मफाद यह है कि इस वक्त क्योंकि इन्होंने हर तरह से हुकूमत को दबाव में डलाना है और नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऊपर लाना है, तो हर रोज़ कोई फेक खबर, हर रोज़ कोई फेक मामला। अच्छा, उसके बाद ये ज़रा सुन लें आप, इनका तर्ज़ गुफ्तगू सुन लें, फिर ज़रा इस पर साथ साथ बात करते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान में आम आदमी के साथ, मजदूरों के साथ, सहाफियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म पर एहतजाज जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये एहतजाज जो है यहाँ से कुछ आगे जाके होना चाहिए। और जो फौजिया शाहिद साहबा ने कहा है कि ये जो यहाँ पे सलाखें लगाई हुई हैं, इनको हम पहले भी कई दफा इन सलाखों को उठा के फेंक चुके हैं, इन तारों को उठा के फेंक चुके हैं। लिहाजा फौजिया शाहिद साहबा, एक आदमी जो मुंह पे हाथ फेर के कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा, तो आज मैं आपकी तरफ से मुंह पे हाथ फेर के ये कह रहा हूँ कि अगली दफा ये सलाखें जो है इनको हम उठा के परे फेंकेंगे। क्योंकि अब ये कह रहे हैं एक आदमी जो मुंह पे हाथ फेर के कहता है मैं भी उसको मुंह पे हाथ फेर के, भाई साफियों को तो इमरान खान ने कहा ही नहीं है, तुम्हें तो कहा ही नहीं है, उसने तो कहा ही नवाज शरीफ को है। लेकिन क्योंकि दर्द है ना नवाज शरीफ का, आजकल नवाज शरीफ को कुछ कहो तो हामिद मीर साहब पर्सनल ले लेते हैं कि जैसे मुझे कहो, क्योंकि आजकल बहुत कुर्बत है ना। जब आपका मफाद एक हो ना, तो वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। तो इस वक्त क्योंकि इमरान खान के दुश्मन है नवाज शरीफ और हामिद मीर के भी दुश्मन है, इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं, तो वो इसलिए उनको आप, क्योंकि इमरान खान का दुश्मन नवाज शरीफ, तो उसको वो अपना सब कुछ समझते हैं। भाई कहा उन्होंने नवाज शरीफ को, आपको तो कहा ही नहीं है, आप मुंह पे हाथ फेर के कह रहे हैं। और आपके साथ बंदे कितने थे? 25 बंदों के साथ आप कह रहे हैं हम सलाखें हटा के फेंक देंगे और आगे चले जाएंगे। भाई आप चले जाएं,
साफ्ती इस वक्त जो मीडिया वर्कर्स हैं ना, वो आपके धोखे में नहीं आने वाले। मीडिया वर्कर्स को भी पता है कि ये सारा फ्रॉड है, आपके अपने ज़ाती एजेंडे हैं, आपके अपने ज़ाती मफादात हैं, आपके अपने मामलात हैं। आपने कभी रिपोर्टर्स को जो आपके अपने चैनल में मीर शकील उर रहमान के चैनल जंग और जियो में इतने अरसे से तनख्वाहें नहीं मिली, आपने क्या किया उसके लिए? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई थी जिसमें हामिद मीर शामिल थे, कुछ भी नहीं किया। हामिद मीर शकील के खिलाफ तो प्रोग्राम नहीं करते। मीर शकील का वो जो 1986 वाला करप्शन का मामला था, नवाज शरीफ से मफाद लेने वाला मामला था, गैर कानूनी तौर पे फेवर लेने वाला मामला था, उस पर प्रोग्राम नहीं करते। मालकान, चैनल मालकान जो टैक्स चोरी करते हैं उस पर आप प्रोग्राम नहीं करते। अपने ये एंकर्स, ये एनालिस्ट, खासतौर पे हामिद मीर जैसे एनालिस्ट, ये जो झूठ बोलते हैं, इनकी खबरें झूठी साबित होती हैं, वो क्लिप नहीं चलाते। वो चलाएं ना क्लिप, अपने दोस्तों के क्लिप चलाएं, इनके दोस्त इनके क्लिप चलाएं, क्यों नहीं चलाते? भाई इश्तिहार का जहाँ तक मामला है, इश्तिहारात हुकूमत ने वो नहीं देने जो नून लीग और पीपल्स पार्टी दे रही थी, वो इन्होंने देने नहीं है। बाकी मालकान जो हैं, इस वक्त जो आगे चीज़ें होने जा रही हैं उसमें और ज़्यादा मीडिया वर्कर्स बेरोज़गार होंगे, और उसकी वजह हुकूमत नहीं है, उसकी वजह ये मीडिया के मालकान हैं, चैनल्स के मालकान हैं। चैनल्स के मालकान क्यों आप दिन ब दिन अपने एम्प्लॉयज़ कम करते जा रहे हैं? क्योंकि पहले उनको चैनल से फ़ायदा ये था कि वो अपने चैनल के बलबोते पे टैक्स चोरी करते थे, जो कि अब टैक्स चोरी नहीं हो रहा। पहले ये हुकूमतें बनाते और गिराते थे, अब वो चीज़ नहीं हो रही। पहले ये किसी इदारे के खिलाफ एक खबर चलाते थे, उस इदारे का सरबराह भाग के इनके पाँव पकड़ लेता था, अब इनकी वो दहशत खत्म हो गई है। इसलिए जब चैनल मालकान का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है, उनके मफाद ही खत्म हो गए हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है इतने लंबे चौड़े स्टाफ रखने की? अब एक और ख़तरनाक काम होने जा रहा है, अगर वो हो गया तो हज़ार मीडिया वर्कर बेरोज़गार होंगे। अब ये चैनल्स ये सोच रहे हैं कि हर चैनल की अलग अलग DSNG है, जो लाइव दिखाने वाली गाड़ी होती है। जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो 10-12 चैनल्स की DSNGs जाती हैं। अब ये PBA सोच रही है कि हर चैनल की एक DSNG जाए, नहीं, तमाम चैनल्स में से एक चैनल की एक DSNG जाए, वो कवर करे, लाइव फीड आ रही हो और उसी फीड को तमाम चैनल इस्तेमाल कर लें। इससे ये होगा कि जहाँ पे 11 गाड़ियाँ जानी होती हैं, 12 वहाँ पे एक जाएगी, और बाकी 11 नहीं जाएंगी तो उनका स्टाफ वो फारिग करेंगे। फिर उसके बाद एक मसला ये है कि अब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, चीज़ें डिजिटल मीडिया की तरफ आ रही हैं, सोशल मीडिया की तरफ आ रही हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि बोल TV के बाहर सहाफ़ी एहतजाज कर रहे थे, 20-25 सहाफ़ी। मैं आया तो उन दिनों में मैंने बोल नया ज्वाइन किया था। मैं क्योंकि बोल के प्रोग्राम में बैठता हूँ, फ़िज़ा अकबर साहिबा का प्रोग्राम जो रात 10 से 11 बजे तक होता है, और लास्ट सेगमेंट में मैं उनके साथ होता हूँ सोमवार से जुमा। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मुझे भी उन्होंने कहा जी आएँ आप भी बात करें, क्योंकि मैंने कहा कि चैनल्स आप आज इसमें कल किसी और में होंगे, मालकान के साथ हमारा मफाद नहीं होता, हमारा मफाद तो अपने मीडिया वर्कर्स के साथ होता है। मैंने वहाँ पर गुफ्तगू की और मैंने कहा जी मैं मुतालबा करता हूँ बोल की इंतज़ामिया से कि जिन मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें रहती हैं आपको तनख्वाहें देनी चाहिए। हालांकि मुझे ये भी था कि ऊपर सुना जा रहा होगा, वो मुझे कहेंगे जी थैंक यू वेरी मच आप जाएँ। मैंने कहा मैं ठीक है जी छोड़ दूँगा, कोई मसला नहीं, लेकिन ये मेरे मीडिया वर्कर हैं, मैंने इनके साथ रहना है। मैंने ये गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के बाद मैंने एक और बात की। मैंने कहा देखें जी कुछ हैं ज़मीनी हक़ाइक़, और उन हक़ाइक़ से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, और हक़ाइक़ ये हैं कि अब चीज़ें डिजिटल मीडिया की तरफ जा रही हैं। आप अपने आप को डिजिटल मीडिया की तरफ लेके आएँ, आप अपने आप को यूट्यूब की तरफ लेके आएँ, आप अपने आप को वेबसाइट्स की तरफ लेकर जाएँ। आप जो डिजिटल मीडिया के बड़े बड़े सेटअप बन रहे हैं उनके साथ अपने आप को जो है वो लेकर चलें और डिजिटल मीडिया का काम सीखें, ताकि आप इस तरह से एडजस्ट हो चुके हैं। मालकान ने आप दोबारा बंदे नहीं रखने, मीडिया ने बंदे नहीं रखने। एक साहब ने जब मेरी गुफ्तगू ख़त्म हुई माइक पकड़ा और कहते हैं कि क्या करूँगा, जो हो गया मोहब्बत में नाकाम, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता, और ये कह रहे हैं कि आप डिजिटल मीडिया की तरफ जाएं, हमें तो ये काम मीडिया का आता है। मैंने दिल में कहा, मैंने कहा फिर आप लोग डिज़र्व करते हैं कि आप लोग यहाँ बैठें, आप डिज़र्व करते हैं कि आप लोग धक्के खाएं। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर आप डिज़र्व करते हैं जब आप वाक़ई तकाज़ों के साथ खुद को नहीं मोड़ रहे, जब आपको वाक़ई तकाज़ों की समझ नहीं आ रही। आपको ये बात सारे मीडिया को पता है कि मालकान के चैनल आप खसारे में नहीं हैं। इस वक्त आप अखबारें उठा के देख लें, जितने पंजाब हुकूमत इश्तिहार दे रही है, अकल तंग रह जाती है कि इतने इश्तिहार पंजाब हुकूमत दे रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। वफाकी हुकूमत इश्तिहार दे रही है, प्राइवेट इश्तिहार आ रहा है, लेकिन मालकान कहते हैं जी हम खसारे में, इनका ऑडिट करवा लें पता चल जाएगा कि कितने खसारे में है। खसारे में ये नहीं है, अभी भी ये मुनाफे में है, लेकिन ये अब इसलिए दिन ब दिन ये अपना स्टाफ कम कर रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं कि ज़्यादा स्टाफ हो कम स्टाफ हो, जो हम फ़ायदा लेना चाहते थे वो फ़ायदा तो हमें मिल नहीं रहा, वो मफाद तो हमारा हासिल नहीं हो रहा, तो हमें क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्च करने की। क्योंकि पहले तो ये चैनल्स की बेस पे टैक्स चोरी करते थे, एजेंडे सेट करते थे, इदारों को ब्लैकमेल करते थे, अब वो चीज़ें हो नहीं रही, इसलिए वो अपना स्टाफ कम कर रहे हैं। फिर चीज़ें डिजिटल मीडिया की तरफ जा रही हैं, अच्छे रिपोर्टर चैनल छोड़ के यूट्यूब पे आ रहे हैं, लोग यूट्यूब पे ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, इवन के चैनल्स के प्रोग्राम भी यूट्यूब पे ज़्यादा देखे जाते हैं। आप देखें, अगर 8 बजे का प्रोग्राम मैंने देखना है, 8 से 9 बजे तक मैं क्यों पूरा घंटा बर्बाद करूँगा?
9:15 बजे वही प्रोग्राम यूट्यूब पे आ जाएगा 35-36 मिनट का, और उसको भी मैं फास्ट प्ले करके 18 मिनट में सुन सकता हूँ। अगर उनमें से 4 गेस्ट जो बैठे हैं, 3 गेस्ट बैठे हैं, उनमें से एक को मैंने नहीं सुना तो उसको मैं फॉरवर्ड कर लूँगा, उसको मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं 10 मिनट में अपनी मर्ज़ी की चीज़ें सुन लूँगा। तो इसलिए चैनल्स की व्यूवरशिप कम हो रही है। फिर जिस तरह से चैनल फेक न्यूज़ देते हैं, जिस तरह से टॉक शोज़ में 7 बजे से 11 बजे तक रिपोर्टर्स को बिठाने की बजाय इर्रेलेवेंट लोगों को बिठाते हैं, गैर मुतल्लिका लोगों को बिठाते हैं, इन्फॉर्मेशन देने की बजाय फजूल बहस करते हैं, फजूल चीज़ें करते हैं, लड़वाते हैं। लोगों का अब इंटरेस्ट नहीं रहा मीडिया में, और लोगों ने जो टॉक शो देखने भी होते हैं तो वो यूट्यूब पर जाकर देखते हैं। तो ये सारा मामला है, कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई दबाव नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर सेंसरशिप का ये कहते हैं ना, ये करके दिखाए, मुझे मलिक रियाज के खिलाफ हामिद मीर प्रोग्राम करके दिखाए, मामे कदीर के हवाले से प्रोग्राम करके दिखाए, चैनल के मालकान की ये मुझे करके दिखाए, चैनल मालकान की टैक्स चोरी पे करके दिखाए, चैनल मालकान की 2 नंबरियों पे करके दिखाए, जो एनालिस्ट जो एंकर झूठी खबरें देते हैं उनके ऊपर प्रोग्राम करके दिखाएं, उनके पुराने क्लिप्स ला कर दिखाएं, पता चल जाएगा। तो फिर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि किसी और वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊँगा। कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई दबाव नहीं है। हाँ, 3-4 लोग हैं जिनके हवाले से दबाव था, उनको चैनल से निकाला गया था, लेकिन वो सारे यूट्यूब पे आ गए हैं, उनको यूट्यूब पे ज़्यादा उनके पैसे बन रहे हैं, और बाकी कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई दबाव नहीं है, सब झूठ है, सब बकवास है, सब ड्रामा है। ये मीडिया वर्कर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मीडिया वर्कर्स को इस्तेमाल करके अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अब मीडिया वर्कर्स इनकी बातों में नहीं आएंगे। फिर मैं आगे आपको बहुत हमारे ये जो मुबारक ज़ेब खान एक मिनट के वो चमचे और चमाट, ये देखें जी, ये आप इनकी चमाट जो है, लोग हमें कहते हैं जी आप कभी कभी ना गलत, मुझे कल एक दोस्त का फ़ोन आया, कहते हैं आपने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तो जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उनके फेवरेट है हामिद मीर साहब। अब हामिद मीर साहब की गुफ्तगू सुनिएगा ज़रा। सवाल उठा रहे हैं कि ये PFU है और ये बाकी लोग जो हैं ये रोज़ कहते हैं जी ना लगाएं, आपकी बहुत मेहरबानी है, हमने हाँ जिंदा है। अच्छा अब इसमें जिंदाबाद। अच्छा, अब मैंने बात ये करनी है कि इस वक्त ये जो पीछे इक़्तिदार के ईवान हैं, इन इक़्तिदार के ईवानों में कुछ चमचे चमाट जो बैठे हुए हैं, मैं बहुत सोच समझ कर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, चमचे चमाट। वो चमचे और चमाट जो हैं वो आजकल एक सवाल उठा रहे हैं कि ये PFU है और ये बाकी लोग जो हैं ये रोज़ कहते हैं जी कि आज़ादी सहाफ़त को खतरा है, सेंसरशिप है। कहाँ पे सेंसरशिप है? और इमरान खान का एक चमचा, एक चमाट जो है, उसने कहा है कि इन सहाफ़ियों को नंगा नाच करने की आज़ादी चाहिए। अच्छा, वो पूछता है कि बताओ तुम्हें कहाँ पे सेंसरशिप लगी हुई है? ये जी चमचा चमाट और ये वो गुफ्तगू जरा देखे ना, पॉलिटिकल वर्कर्स वाली, ठीक है ना, हम यहाँ से आगे जाएंगे। अच्छा, ये सुन, वो हुकूमत में थे तो उन्होंने भी हमारे साथ कुछ कम नहीं किया। ये आज हमारे साथी जिस पीका कानून का शिकार है, हमने हमारी बात नहीं सुनी, आज वो कुछ लोगों के नाम लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आपको याद आ तो फिर कोई बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तरदीद करने के काबिल नहीं रहेगा। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पाकिस्तान में जो मीडिया है उसका गला घोंटने में कौन कौन लोग किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, और टीवी चैनल्स और अखबारात के मालकान उनके कोलैबोरेटर का किरदार अदा करते हैं। और अगर आपने नौकरियों से निकालना है, आप नौकरियों से निकाल दें, लेकिन आपको वार्निंग दी जा रही है, या तो हमें जेलों में डाल दो, या सेंसरशिप खत्म कर दो, वरना ये जो आपका कोलैबोरेशन है टीवी चैनल्स के मालकान और अखबारात के मालकान के साथ, उनके साथ मिलकर आप गैर एलानिया सेंसरशिप लगाते हैं, आपका ये नापाक इत्तेहाद कौम के सामने बेनकाब किया जाएगा, आपको कहीं पे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और वो लोग जो ये समझते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को बैकडोर चैनल से अब मैनेज कर लेते हैं, ये जो क़यादत यहाँ पे खड़ी है, ये मेरे साथ नासिर जैदी साहब खड़े हैं, इन्होंने जनरल ज़िया के दौर में कोड़े खाए हैं, ये कोड़े खाने वाला शख्स मेरा लीडर है, और इस लीडर के साथ खड़े होकर हम तुम्हारा मखलूक चेहरा बेनकाब करेंगे। बार बार ये मैं बात कह रहा हूँ, फौजिया शाहिद ने जो बात किया है ये हमारे दिल की आवाज़ है। लिहाजा मैं आखिर में ये कहता हूँ कि 24 चैनल पर पाबंदी खत्म करो, पैमरा को आज़ाद करो, जनाब। अच्छा, ये चैनल 24 की बात कर रहे हैं भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं अतर मिनल्ला साहब, जिन्होंने इस तरह के मामलात पे 100% रिलीफ देते हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं, लाहौर हाई कोर्ट वन एंड ओनली हमेशा से मेरिट पे फैसले आए हैं, जिनको हामिद मीर साहब अप्रिशिएट करते हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं भाई, आप अगर गलत बंद किया हुआ है चैनल 24 को, आप चले जाएं लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं, फैसला आ जाएगा। और अगर एक चैनल, और वैसे आप पैमरा में तो कार्रवाई पैमरा कर ही नहीं रहा उस तरह से जिस तरह से करनी चाहिए थी फेक न्यूज़ के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर। तो ये आप बहरहाल मैंने कुछ चीज़ें सुनाई हैं, इनकी लंबी गुफ्तगू है, अब आपको क्या सारी सुनाऊँ इनकी। तो ये आपके सामने मीडिया वर्कर्स को पता है कि ये मीडिया वर्कर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मीडिया वर्कर्स इनके झांसे में नहीं आने वाले, और मीडिया मालकान के ख़िलाफ़ ये ना प्रोग्राम करते हैं, ना ये मीडिया मालकान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। इनको सब पता है कि क्या क्या मामलात हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मसला
जहाँ पे इनके माली मफाद हों, ज़ाती मफाद हों, वहाँ पे ये चुप हो जाते हैं, इनकी ज़बानें बंद हो जाती हैं। जहाँ पे मुल्की मफाद के लिए इनको कहा जाए कि ज़रा हिकमत से काम ले लें, तो वहाँ पे ये चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये अब तर्ज़ गुफ्तगू आप हामिद मीर साहब का सुन लें और इनकी धमकियाँ सुन लें और इनको कहें कि ये अपने साथ 500 मीडिया वर्कर निकाल के दिखा लें, तो फिर बात है। कोई बंदे इनके साथ नहीं है। बाकी हुकूमत को बहरहाल रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन वाले मामले को एड्रेस करना चाहिए, उसको हल करना चाहिए। PTV मुलाजमीन वाले मसले को भी हल करना चाहिए। लोगों को बेरोज़गार ना करें, जहाँ पे कोई लोग ज़्यादा हैं उनको किसी काम लगाएं और इदारों में ट्रांसफ़र करें, लेकिन बेरोज़गार ना करें। इस चीज़ पे मैं भी ये कहूँगा। बाकी ये हामिद मीर वगैरह का जो एजेंडा है वो इंशाल्लाह पूरा कभी भी नहीं होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।